महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया। इसके साथ ही में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें वायनाड की लोकसभा सीट भी शामिल है और उत्तर प्रदेश की वो सीटें भी शामिल हैं जहां पर उपचुनाव होना है। लेकिन उसमें से एक सीट पर ऐलान नहीं किया गया है, मिल्कीपुर सीट। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मसूद जी। इमरान जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो गया है, उत्तर प्रदेश की एक सीट मिल्कीपुर को लेकिन अभी नहीं हुआ है। मिल्कीपुर अयोध्या में लगती है ना, तो राम जी नाराज हैं उनसे। पिछली बार भी उन्होंने हरा दिया था उनको, इस बार फिर लग रहा है उनको हार जाएंगे, तो इसलिए उसे छोड़ दिया अभी। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि क्योंकि मामला अदालत में लंबित है, इस वजह से अभी हमने नहीं किया है। चलिए, वो तो कोई भी वजह हो, उसकी वजह के लिए नहीं। मैं तो जस्ट एक बात बोल रहा था अपनी तरफ से। इस सब के बीच में वायनाड सीट का भी जो है ऐलान कर दिया गया है। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगी। प्रियंका जी लड़ेंगी चुनाव इंशाल्लाह, और बहुत भारी वोट के साथ जीतेंगी। तो आप लोग ये सुनिश्चित हैं, ये कंफर्म है कि प्रियंका गांधी आएंगी लोकसभा? 100% इंशाल्लाह। और महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के क्या उम्मीदें हैं? दोनों जगह सरकार बनाएंगे हम, दोनों जगह सरकार बनाएंगे। बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र और झारखंड इस बार जो है फिर से बीजेपी के पास में आने जा रहा है। तो बीजेपी, हाँ, तो ईवीएम हटाइए और फिर चलिए देखिए। ईवीएम को लेकर के फिर सवाल? तो सवाल तो ईवीएम पर रहेगा। अगर हम जीत जाएंगे तो क्या सवाल खत्म हो जाएगा? अगर मैं सवाल रहेगा। हाँ, 100%। जिस चीज़ के ऊपर एक संदेह पैदा हो गया उसको हटाना चाहिए। एक चीज़ के ऊपर अगर संदेह है तो उसे हटा देना चाहिए। लोकतंत्र बचेगा कैसे? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म होगा। अभी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साफ तौर पर कहा कि ईवीएम के ऊपर जितने भी संशय हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं। उन्होंने पूरी प्रक्रिया गिना दी। वो कितना भी बोल दें, कितना भी कह दें, हमारी समझ में नहीं आएगा। हमारी समझ में नहीं आएगा। हरियाणा के अंदर हम चुनाव जीत रहे थे, जैसे ईवीएम चालू हुई हम चुनाव हार गए एकदम। फर्स्ट राउंड में हम चुनाव जीत रहे थे कि जब बैलेट से चुनाव हो रहा था, जब बैलेट खुल रहे थे। तो ये कितना भी बोलते हैं हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन वहां पर तो जो है आप लोगों के नुमाइंदे भी मौजूद होते हैं ना, बाकायदा साइन करते हैं कि हर राउंड पर। ये देखिए, जिस चीज़ पे अगर संदेह हो गया, मैं भी तो जीता हूँ ईवीएम से ही। मैं तो खुद जीता हूँ। मैं तो अपने जीतने के बाद भी कह रहा हूँ कि उसके बाद भी अगर एक चीज़ पे संदेह हो रहा है तो उसको हटाना चाहिए। और सारे विकासशील देश ईवीएम से हटकर बैलेट पे चले गए, तो ऐसी हमारे पास कौन सी मजबूरी कि हम बैलेट पे नहीं जा सकते? मतलब चुनाव आयोग की दलील भी आपको अभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी साफ तौर पर इमरान मसूद जिनका ये कहना है कि ईवीएम के ऊपर अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं, भले ही वो कह रहे हैं कि मैं खुद चुनाव जीत करके आया हूं, लेकिन जो संदेह है उसको दूर करना चाहिए। उसका तरीका यही है कि ईवीएम हटाना चाहिए। उसके साथ ही में प्रियंका गांधी लड़ेंगी वायनाड का चुनाव और जीतेंगी, वहां से दावा कर रहे हैं इमरान मसूद। और रही बात मिल्कीपुर की, तो कहना है कि क्योंकि राम जी नाराज थे, इसी वजह से पिछला चुनाव हारे थे और यही शायद वो वजह रही है जिसकी वजह से बीजेपी नहीं चाहती है कि इस सीट पर फिलहाल चुनाव हो। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.